सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। होमगार्ड का सबको लगता था कि नहीं डायरेक्ट दौर होगा, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या होगा डायरेक्ट बहाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होमगार्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और बोला है कि जो भी स्टूडेंट होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं या होमगार्ड में जॉब करना चाहते हैं उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फॉर्म भरना होगा। उसके लिए उसने अधिकृत सूचना भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन में उसका अप्लाई डेट भी निकाल दिया है कि कब से कब तक करना है और उसका लास्ट डेट कब से कब तक रहेगा, इसी के विषय में दिया गया है। तो इसका 27 तारीख से इसका क्या है, अप्लाई डेट स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है इसमें। सब जिला का अलग अलग सीट दिया गया है। देखो, बिहार के विभिन्न जिले के लिए बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के संघ सेवी गिरी रक्षकों को 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन होते आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यानी कि होमगार्ड का टोटल जो वैकेंसी निकला गया है 15,000। कितना है, 15,000 है। 15,000 में जो है महिला के लिए बात बोले तो 5,094। कितना, 5,094 कितना है महिला के लिए, और बाकी बात जितना सीट बचता है वो पुरुष के लिए। टोटल सीट कितना है, 5 है। टोटल सीट बोले तो 15,000 सीट है। कितना है, सब जिला के लिए अलग अलग है। जैसे पटना की बात करें तो 1,479 है, नालंदा 502 है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग है। और आगे जाओ, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट बढ़ोगे वैसे से अलग अलग है। सीतामढ़ी, चंपारण, दरभंगा, मधुबनी। जैसे पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में सीटों की संख्या कितना, 280 हो गया। जैसे कटिहार का सीट के बारे में बात करें तो अलग अलग के लिए अलग अलग 96, 484, 164, मतलब कोटिवार है। कितना, 484 और उसके बाद 164 है। अलग मतलब अलग अलग जिला के लिए अलग अलग सीट दिया गया। तो अपने ज़िला में ही सब आवेदन कर सकते। देखो यहाँ क्या दिया गया, 3 नंबर, गिरी रक्षक को स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेगा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा। मतलब अलग अलग जिला के लिए मेगा सूची तैयार किया जाएगा। कटिहार का अलग होगा, किशनगंज का अलग, गया का अलग, गोपालगंज का अलग, यानी कि सब जिला का अलग अलग होगा। स्वच्छ नामांकन होते आवृत्ता। देखो 4 नंबर में क्या गया है, उम्र दिनांक 1/1/2025 तक सभी वर्ग के पुरुष महिला एवं थर्ड जेनरल अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो उसका जो है कम से कम 19 साल होना चाहिए और अधिकतम से अधिक उसका 40 साल एज होना चाहिए। और एज कब से काउंट किया कि जाएगा, 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। शिक्षण योग्यता के बाद वाले मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना एजुकेटेड होना चाहिए। 1/1/2025 तक अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट, इंटर तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2005 तक जो है आपको इंटर पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदान कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी कि दौड़ करने के लिए वो क्या होना चाहिए, सक्षम होना है। जो भी कैटेगरिया होमगार्ड का उसको पूरा करना होगा। ऊंचाई की बात करें तो सभी देखो ऊंचाई सभी वर्ग के पुरुषों, पूर्णिया में कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़ के, मतलब पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में जितना आता है जिला उसको छोड़कर बाकी जो भी जिला का स्टूडेंट होगा, चाहे तो जो पुरुष होगा जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसको 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। यानी कि 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो कि पूर्णिया और कोसी के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट भरना चाहे तो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। पूर्णिया में कोसी प्रमंडल के जिलों जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो है पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल का, उसका जो है हाइट 5 फीट 2 इंच ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 फीट 2 इंच। और पूर्णिया और कोसी को छोड़ के किसी भी प्रमंडल का है तो उसको 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 फीट 4 इंच। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153, मतलब कोई भी प्रमंडल का हो, बिहार के किसी भी जिला का हो, आपका जो है हाइट कितना होना चाहिए, 153 होना चाहिए। सीना सभी वर्ग पुरुष के लिए पूर्णिया और कोसी को छोड़कर, मतलब पूर्णिया और कोसी के लिए पहलवान ज़्यादा है, अभ्यर्थी को छोड़कर वो सीना बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। मतलब बिना फुलाए जो सीना आपका 31 इंच होना चाहिए। और पूर्णिया और कोसी प्रमंडल का जो स्टूडेंट है उसका कितना होना चाहिए, 30 इंच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 इंच। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगा, मतलब महिला जो फॉर्म भरेगा उसका सीना नाप नहीं किया जाए। थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानदंड तथा मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब दोनों, जैसे जेंट्स का और पुरुष का होता है वैसे ही थर्ड जेंडर का भी होगा। ये क्या, अभ्यर्थियों का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। यानी इसमें केस कास नहीं होना चाहिए, यही बोला गया है। केस कास नहीं होना चाहिए
और उसके बाद थाना में नाम नहीं गया हो, इस सब के लिए ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करेक्ट अच्छे पद नामांकन होते हैं, ऑनलाइन आवेदन पद प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की वेबसाइट इतना में दिनांक 27/3/2025 से दिनांक 16/4/2025 के मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हो 27 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और आपको 16/4/2025 तक रहेगा। ये पोर्टल जो है रात तक खुला रहेगा और जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं इसको भर सकते हो। बात करें कि इसका फॉर्म फी कितना है। गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 200 रुपया, ST SC और महिला के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। कितना? 100 रुपया लिया जाएगा, इसका फ़ी है। नामांकन प्रक्रिया आवेदक जिस जिला का स्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि अपने ज़िला में भरता है और अदर ज़िला में भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट जिस ज़िला का है उसी ज़िला में फॉर्म भर सकते हैं, अदर ज़िला का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, इसी के बारे में कहा गया है। शारीरिक योग्यता दक्षता, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी, मतलब कि इसका जो योग्यता दक्षता परीक्षा जो शारीरिक अपने ज़िला पे ही किया जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे 9 नंबर 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। पुरुष जो है 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ेगा। और महिला की बात करें तो महिला जो है 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ उसको पूरा करना है। और ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट से कम जो दौड़ेगा उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। 4 फीट जो कूद करेगा उसको 1 नंबर, जैसे 5 फीट करेगा 5 नंबर, 4 फीट 9 इंच करेगा 4 अंक। तो इस तरीक़ा से उसका क्या होगा, नंबर मिलते जाएगा। वैसे फीमेल के लिए भी 4 फीट दौड़ेगा तो 5 अंक, 3 फीट 9 इंच दौड़ेगा तो 4, मतलब जितना ज़्यादा कूद लगाओगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, जितना कम कूद लगाओगे उतना कम नंबर मिलेगा। 12 फीट तक अगर कूद लगाते हो तो आपको मतलब कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर 16 फीट अगर कूद लगा देते हो तो 5 से अधिक नंबर मिलेगा, यही दिया गया है। गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट से अधिक अगर गोला फेंक देते हो तो 5 अंक मिलेगा। अगर 19 फीट से 20 फीट के बीच में रहता है तो 4 अंक मिलेगा। वही गोला फेंक में फीमेल के लिए देखो 14 फीट से अधिक फेंकोगे तो 5 नंबर, 13 फीट से 14 फीट के बीच फेंकोगे तो 4 नंबर, यही दिया गया। चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा उतने अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो इस सब में पास किया जाएगा तो उसका मेडिकल भी जाँच किया जाएगा। उसके बाद मेगा सूची बनेगा। प्रत्येक जिला में गिरिरक्षक को पद पर नामांकन होते शारीरिक दक्षता परीक्षा को तीनों प्रतियोगिता तथा ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सीमित कुल अंक के आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि प्रत्येक जिला में जो है इन तीनों के आधार पर ही आपका मेगा सूची बनेगा और उसके बाद आपको लिया जाएगा। अलग अलग जिला का अलग अलग मेगा सूची हो सकता है। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन, इसमें क्या क्या लगता है, इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट सब है, तो यही दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इसको चाहते हो भरना तो उसको फॉर्म को भर दो। कि बिहार का तो जानते हो लास्ट में सर्वर बहुत डाउन रहता है। जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं तो 27 मार्च से स्टार्ट हो गया है, आप जाके क्या करो फॉर्म को भर दो। देखो 21/3/2025 के इसमें महानिदेशक सह महासंदेष्टा गिरी रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना, इसमें दिया गया 16/4/2025 मध्य रात्रि तक है, यानी कि मध्य रात्रि तक 11:59 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जल्दी जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए।